डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कोर्क के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? हम कोर्क के बारे में। ठीक है, हमने आपको बात की थी, इसे हम क्या नाम दे रहे थे? सिंपल पैरेन्काइमा टिश्यू भी कह रहे थे, और ये हमारे एपिडर्मल टिश्यू के मेन पार्ट्स भी है। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर एपिडर्मिस पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे? कोर्क। सबसे पहले तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये यही बनेगा कि कोर्क का दूसरा नाम क्या होता है। कोर्क का दूसरा नाम क्या होगा? फैलम। इसको याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आउटर कवरिंग होती है, जो मेनली, ठीक है, हर प्लांट्स के अंदर नहीं मिलेगी। ये किस प्लांट के अंदर मिलती है? डाइकोट प्लांट्स के अंदर मिलेगी, और वो भी किसके अंदर मिलती है बेटा? स्टेम के अंदर मिलेगी। डाइकोट स्टेम के अंदर। ठीक है, डाइकोट मोनोकोट जैसे मैंने बताया, इसके बारे में और डिटेल में हम डाइवर्सिटी के अंदर पढ़ेंगे। तो आपको थोड़े टाइम के लिए मोनोकोट और डाइकोट के नाम याद रखने हैं। तो डाइकोट स्टेम हम क्या कह रहे हैं बेटा? इन्हीं के अंदर क्या मिलती है? कोर्क। देखो आप एक देखना बेटा, जैसे कि आप वीट का प्लांट देखते हो, आपने वीट देखा है, आपने राइस के प्लांट देखे हैं, देखे ना आपने। इन प्लांट्स के अंदर हमारे पास में कभी भी क्या नहीं होता है? कोई सेकेंडरी डिवीज़न होता ही नहीं है। इनके अंदर हमारा कोई भी सेकेंडरी डिवीज़न नहीं होगा। आपको हमेशा प्लेन सा सरफेस दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन जैसे अगर हम बात करें किसके अंदर? इन डाइकोट स्टेम्स के अंदर। हाँ, जैसे नीम के प्लांट का आप देखना तना, ठीक है, अब बरगद के प्लांट का देखना, बनियन प्लांट का देखना, इस तरह की जो भी हमारे आसपास कीकर का देखना। आप कीकर को क्या कहते हैं? अकेशिया वर्ड कहते हैं। तो इन प्लांट्स के अंदर हमेशा क्या होता है? जो स्टेम होगा उसके बाहर आपको ये चीज़ें मिलती है। तो ये इसका जो बिल्कुल आउटर कवरिंग होगी वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी? कोर्क। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाया जाता है? बार्क। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। एपिडर्मिस तो हर एक के अंदर प्रेजेंट होगी, लेकिन कोर्क खाली कब होगी बेटा? ओनली किसके अंदर होगी? डाइकोट स्टेम के अंदर। और मेनली कब बनेगी? मेड आफ्टर या फॉर्म्ड आफ्टर सेकेंडरी डिवीज़न होगा। हमने आपको बताया था ना, सेकेंडरी डिवीज़न का मतलब क्या है? जब प्लांट की चौड़ाई बढ़ती है, जब प्लांट का डायमीटर इंक्रीज़ होता है, चौड़ाई बढ़ती है, तो प्लांट की क्या कहलाई जाती है? सेकेंडरी ग्रोथ कहलाई जाती है। मतलब सेकेंडरी डिवीज़न होगा प्लांट के अंदर, तो उस टाइम उसके अंदर मेनली क्या बनेगा? कोर्क बनेगा। तो आपको याद रखना है, कोर्क का दूसरा नाम पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको एक सेकेंडरी डिवीज़न के बारे में भी एक अलग से लेक्चर दूंगी। तो वहाँ पे आपको 3 टर्म और देखने मिलेगी जो इससे सिमिलर होगी। तो आपको याद रखना है, कोर्क का दूसरा नाम क्या है? फैलम। या एनसीईआरटी के अंदर कोर्क है, तो आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो फैलम इज़ द अनदर नेम ऑफ द कोर्क। और हमने क्या बताया बेटा? ओनली किसके अंदर मिलेगा? डाइकोट स्टेम। आपको एक्सेप्शन हर एक के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, पर हम मेनली किसके अंदर मिल रहा है? डाइकोट स्टेम। अगर इनके बारे में हम बात करेंगे तो ये सेल कैसी होती है? इसकी जो सेल होगी कैसी होगी बेटा? डेड होगी। कैसी होगी? डेड होगी। और डेड है तो मतलब किसकी डिपोजिशन? भाई सेकेंडरी सेल वॉल आ गई है। किसकी डिपोजिशन हो गई है? सेकेंडरी सेल वॉल। और यहाँ किसकी डिपोजिशन हो जाती है? सुब्रिन की डिपोजिशन हो जाती है। किसकी डिपोजिशन हो जाती है? सुब्रिन। तो बेटा आपको याद रखना है, मैंने आपको पहले बताया था, सुब्रिनाइज्ड आपको लिखा मिलेगा कॉर्क के ऊपर किसकी डिपोजिशन है। आपने 3 जगह पे ही डिपोजिशन पढ़ी है ना, मैं दोबारा से बता रही आपको। एक आपने डिपोजिशन सब में प्राइमरी सेल वॉल थी, एक आपने किसके अंदर पढ़ी है बेटा? स्क्लेरेन्काइमा के अंदर पढ़ी है, ठीक है, ताकि आपको एक आपने किसके अंदर पढ़ी है? एपिडर्मिस के अंदर पढ़ी है। और थर्ड आप किसके अंदर पढ़ रहे हैं? कोर्क के अंदर। आपको 101% यहाँ से इनमें से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। किसके ऊपर किसकी डिपोजिशन है? तो स्क्लेरेन्काइमा पे किसकी बताई थी? वेरी गुड, बोलो। लिग्निन की। किसकी डिपोजिशन थी? लिग्निन। एपिडर्मिस के ऊपर किसकी डिपोजिशन थी? क्यूटिन की डिपोजिशन थी। और कोर्क के ऊपर किसकी डिपोजिशन थी? सुब्रिन की डिपोजिशन है। इनमें से जो क्यूटिन है वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है? आउटर साइड में। इसलिए सेल का नेचर कैसा हो जाता है? लिविंग। ये कहाँ हो जाती है? इनर साइड में, और चारों तरफ हो जाएगी, ऑल अराउंड, ठीक है, ऑल अराउंड हो जाएगी। भी कहाँ पे हो जाएगी? इनर में। और क्या हो जाएगी? ऑल अराउंड। इसलिए ये सेल कैसी हो जाती है? डेड। ये सेल कैसी हो जाती है? डेड। तो डिपोजिशन हमेशा याद रखना है। एक हमने क्या कहा था? पैरेन्काइमा, सॉरी, किसके ऊपर डिपोजिशन मिली आपको? सेकेंडरी सेल वॉल की, स्क्लेरेन्काइमा, एपिडर्मिस एंड कोर्क। इसके ऊपर लिग्निन, इसके ऊपर क्यूटिन, और इसके ऊपर सुब्रिन। तो ये कैसी होगी? डेड होगी। और किसकी डिपोजिशन होगी? सुब्रिन की डिपोजिशन होगी, ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करेंगे, ये बिल्कुल डेड है तो स्टेम के ऊपर आ गई, इस तरह से मान लो स्टेम के ऊपर ये जो बाहर बन गया है, ये क्या बन जाता है? कोर्क। आउटलेट पूरी की पूरी क्या कहलाई जाएगी? बार्क कहलाई जाएगी। अब आता है कोर्क में जनरली
कोर्क क्या होती है बेटा, ये सुब्री नदी इसे क्या बना देगी, बिल्कुल ही इम्परमिएबल बना, किसी को भी अंदर बाहर जाने नहीं देगी। बट स्टैम्प को भी क्या चाहिएगा, एक्सचेंज ऑफ चाहिएगा, गैसेस एक्सचेंज चाहिए होता है मेनली, क्या चाहिएगा, गैसेस एक्सचेंज के लिए यहाँ पे, क्योंकि प्लांट के डिफरेंट पार्ट के अंदर रेस्पिरेशन होगा तो उसको बाहर निकालने के लिए यहाँ से भी इसको चाहिएगा, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज प्लांट के अंदर स्टेम पार्ट से भी होता है, और वो मेनली अब कोर, क्योंकि पूरी जगह एपिडर्मिस तो कवर्ड हो चुकी है तो कोई स्टोमेटा ही नहीं रहेंगे, अब क्या बन चुकी है यहाँ पर, कोर्क बन चुकी है। यहाँ पर क्या बन चुकी है, कोर्क बन चुकी है। क्या बन चुकी है बेटा, यहाँ पर कोर्क बन चुकी है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ कोर्क के बारे में कि यहाँ पर कोर्क ऑल्सो हैव सम पोर्स, और ऑल्सो हैव सम पोर्स, उन पोर्स को हम क्या कहेंगे, लेंटिसेल्स कहेंगे। याद रखना, क्या कहेंगे, लेंटिसेल। दीज आर नॉट लाइक द स्टोमेटा, ये स्टोमेटा जैसे नहीं होते। स्टोमेटा तो आपने क्या पढ़ा था, पोर का, विच आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल, इन ये किसी से भी सराउंड नहीं होते, नॉट सराउंडेड बाई एनी सेल, नॉट सराउंडेड बाई एनी सेल, खाली पोर होंगे, या तो एक ओवल शेप में मिल जाएंगे या राउंड शेप। जैसे इमेजिन करो, ये आपको बताएंगे से हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ होगी, इस तरह से ये सेल्स बन जाती है, तो बीच में ये इस तरह से क्या छूट जाएंगे, पोर्स छूट जाएंगे, तो ये पोर क्या कहलाए जाएंगे, लेंटिसेल। और इसका जो मेन फंक्शन होगा लेंटिसेल का, ओनली ये स्टोमेटा जैसे ट्रांसपिरेशन में रोल प्ले नहीं करेगा, ठीक है बेटा, ट्रांसपिरेशन में बहुत रेयर में रोल प्ले करता है, ये काम नहीं करेगा। इसका जो मेन फंक्शन होगा वो मेनली एंड मेनली क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, किसमें हेल्प करेगा, गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में। अब अगर हम बात करेंगे जो कोर्क होता है, क्या होगा बेटा, कोर्क होगा, कोर्क के फंक्शन पूछेंगे, तो कोर्क हमने क्या कहा भाई, हार्ड है, ठीक है, तो डेड है तो हमेशा क्या प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड करता ही है प्लांट्स को, क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो ये इम्परमिएबल है, सुब्रीन क्या है, इम्परमिएबल है, तो ये बचाता है, इट प्रोटेक्ट द प्लांट। जैसे हमारे भाई स्किन है, हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, नहीं कर रही है, भी कोई बैक्टीरिया वगैरह इनको अंदर नहीं जाने देती, इन द सेम वे तो ये कोर्क भी क्या होती है, सुब्रीन प्रेजेंट होने के कारण एपिडर्मिस भी बचाएगी, और ये भी क्या बचाएगी, प्रोटेक्ट करेगी, प्रोटेक्ट द स्टेम फ्रॉम बैक्टीरिया, मतलब किसी भी तरह के प्लांट को बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होते हैं, वायरस से भी इन्फेक्शन होते हैं, तो ये क्या करते हैं बेटा, प्रोटेक्ट द स्टेम फ्रॉम द बैक्टीरिया इन्फेक्शन, या फिर जो भी कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है उनसे क्या करती है, उसे बचाने का काम करती है। थर्ड अगर हम बात करेंगे तो कोर्क को हम कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करेंगे हम, कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस का मतलब सब समझते हो ना बेटा, कमर्शियल का मतलब क्या होगा, जिसको हम बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो कोर्क कैसी होती है, लाइट वेट की होती है, क्या होती है, लाइट वेट की होती है ये, और ये क्या होती है बेटा, अगर हम बात करेंगे तो इसके ऊपर मतलब ये क्या होती है, डज नॉट कैच फायर ईजिली। देखो आप एक आपने कभी भी देखना बेटा, डज नॉट कैच फायर ईजिली, फायर तो ले लेगी लेकिन ईजिली नहीं लेगी। जैसे ये मैंने आपको पहले ही बताया, जब मैंने आपको जाइलम बढ़ाया था, जैसे ये हमारे पास बाहर की तरफ ये क्या हो जाएगा, पूरा बार्क हो जाएगा कोर्क, और यहाँ पे बीच में हमारी वुड जो क्या होगी, जाइलम। कभी हम जलाने के लिए इन लकड़ियों का यूज़ करते हैं, फर्नीचर के लिए भी यहीं से काटेंगे, ये वाले पार्ट को हम जनरली यूज़ नहीं करते, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे गाँव फिर भी सूखे हुए तो फिर भी यूज़ आ जाती है फायर के लिए, लेकिन वैसे जनरली इसका हम यूज़ नहीं करते। ये लाइट वेट की होती है, फायर को इजीली नहीं करती, तो इसको हम इंसुलेटर में यूज़ करते हैं। जैसे कभी देखो आपने इंसुलेटर मतलब किसके अंदर यूज़ करेंगे, हमारे पुराने टाइम पे बर्तन होते थे यूटेंसिल्स, उनका जो हैंडल होता था, क्या होता था, हैंडल किसका बना हुआ होता था, कोर्क का बना हुआ होता था। कभी ध्यान देना, आपके घर में पुराने बर्तन है, बहुत पुराने बर्तन है, तो वहाँ पर मोस्टली किसके हैंडल बने हुए होते हैं बेटा, जो लकड़ी का था वो एक्चुअल में क्या पार्ट है, कोर्क है, क्या है बेटा, कोर्क। बट नावा डेज हमारे पास टेक्निक आ गई है, तो हम क्या किसका यूज़ करने लगे हैं, प्लास्टिक वगैरह का यूज़ करने लगे हैं, लेकिन पहले जो हैंडल ऑफ द यूटेंसिल्स किसके यूज़ बनाए जाते थे बेटा, कोर्क के, क्योंकि वो जल्दी से फायर नहीं पकड़ते थे, ठीक है, तो कॉर्क के हैंडल पकड़ किए जाते थे। अगर सेकेंड अगर हम इसका कॉर्क का यूज़ करते हैं तो कॉर्क इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द बॉटल स्टॉपर ऑफ बॉटल्स। जैसे मैंने आपको बताया था भाई, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग में याद हो, रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी हमने कॉर्क बताई थी, और बताई थी ना, कॉर्क मतलब स्टॉपर ऑफ द बॉटल, वहीं से यूज़ किया जाता था, तो कॉर्क को स्टॉपर ऑफ बॉटल्स में यूज़ किया जाता था। क्रिकेट की बॉल, जो एक ब्राउन कलर की क्रिकेट बॉल आती थी,
ठीक है। क्रिकेट बॉल भी किसकी बनाई जाती थी, कॉर्क की बनाई जाती थी, करमच की बॉल जिसे नॉर्मली कहते थे। टेबल टेनिस के ऊपर जो ये हैंडल होते हैं, वुडन पैडल बोलते हैं, वुडन पैडल ऑफ टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, ये भी किसके बनाए जाते थे बेटा, कॉर्क के बनाए जाते थे। किसके बनाए जाते थे बेटा, ये कॉर्क के ही बनाए जाते थे। तो ये हमने क्या पढ़ा है, कॉर्क पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने, कॉर्क। तो कॉर्क के बारे में हमने क्या पढ़ा बेटा, सबसे पहले कॉर्क, आपको कॉर्क का क्या याद रखना है, दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए। देखो मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे। कॉर्क का दूसरा नाम क्या है, फैलम, वेरी गुड, ठीक है। और मेनली किसके अंदर मिलेगा, डाइकोट स्टेम के अंदर। और कब मिलेगा, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी, सेकेंडरी डिवीज़न होगा, वेरी गुड। और इसकी सेल वॉल कैसी होगी, डेड होगी, सेकेंडरी सेल वॉल होगी। और किसकी डिपोजिशन होगी, सुब्रिन की डिपोजिशन होगी। और सुब्रिन इसे क्या बना देता है, इम्परमिएबल। तो हमने 3 जगह डिपोजिशन पढ़ी, स्क्लेरेन्काइमा में, एपिडर्मिस में और कॉर्क में। स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन की, एपिडर्मिस में क्यूटिन की, और कॉर्क में किसकी होगी, सुब्रिन। ये दोनों डेड है और ये कैसी है, लिविंग है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कॉर्क, तो यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होते हैं, सम पोर्स बट नॉट सराउंडेड बाय सम स्पेशलाइज सेल्स। ओनली क्या होंगे, पोर्स होंगे, उन्हें हम क्या नाम देंगे, लेंटिसेल। इसका मेन काम क्या होगा, गैस एक्सचेंज करने के लिए होगा। और क्या फंक्शन है बेटा, मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड कर ही रहा है, और साथ में ये क्या प्रोवाइड भी करता है, इन्फेक्शन से भी बचाता है, और कमर्शियल भी यूज़ करते हैं। लाइट वेट होता है, और क्या होता है बेटा, ये तो बैड कंडक्टर ऑफ द हीट का होता है, ठीक है। इसलिए किस में यूज़ किया जाता है, ये हैंडल ऑफ द यूटेंसिल्स में यूज़ किया जाता है। और ये लाइट वेट होने के कारण स्टॉपर्स ऑफ द बॉटल, क्रिकेट बॉल है, वुडन पैडल ऑफ द टेबल टेनिस है, इन सब में किसका यूज़ किया जाता है, कॉर्क का, ठीक है। ओके।